रोज रोज वही सब व्रत में खा के बोर हो चुके हैं, तो एक बार आप इसे जरूर ट्राई करिएगा। सच में आपको बहुत पसंद आएगा। साबूदाना के बड़े और केले की टिक्की। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले हम मूंगफली को रोस्ट कर लेंगे। मूंगफली रोस्ट हो गई है, उसको हम एक प्लेट में निकाल देंगे। इसको ग्राइंड कर लेंगे। 1 कटोरी साबूदाने को मैंने रात भर पानी में भिगो के रख दिया था। सुबह उसका पानी निकाल कर हटा देंगे। अब उसमें हम वो जो हमने ग्राइंड की थी ना मूंगफली, उसको हम इसमें मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें 1 अदरक का टुकड़ा, जितना आपको चाहिए हो उतना ही आप उसमें ग्रेट करके डाल दीजिएगा। 1 आलू को लिया है मैंने, उसको भी मैंने उसमें ग्रेट करके डाल दिया है। अब इसमें हमने हरी मिर्च का डाला है, इसमें काली मिर्च को भी डाला है और हरी धनिया की पत्ती भी डाला है। जीरा पाउडर भी आप डाल सकते हैं या जीरा साबुत भी आप डाल सकते हैं। 1 केला लिया है मैंने, उसको भी मैंने तोड़ के डाल दिया है। अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, अच्छे से बिल्कुल। ये देखिए इस तरह से मिक्स हो गया है। अब इसकी हम बनाएंगे टिक्की। आप साबूदाना के बड़े भी बोलते हैं इसको। गोल गोल ऐसी तरह से बनाएंगे और फिर उसको चिपटा कर देंगे। बीच में मैंने गोला बना दिया है, थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है देखने में, रख दिया है। ये देखिए हमारे बड़े बनके तैयार हो गए। अब चलिए फटाफट इसको तल लेते हैं। कढ़ाई मैंने गैस पर चढ़ा दी है। तेल डाल, आप जो भी ऑयल डालना चाहें उसमें, व्रत में जो खाते हो आप वो डाल सकते हैं। तेल अच्छे से गर्म हो गया है हमारा। अब उसमें हमने बड़ों को डाल दिया है। जितना आए उतना ही डालिएगा, ज़्यादा मत डालिएगा। इसको अलट पलट करके सेक लेंगे। इसमें केला डला है तो ये थोड़ा सा चिपकेगा, लेकिन वास्तव में ये बहुत अच्छा बनेगा, बहुत टेस्टी बनेगा। इसको हमें ज़्यादा देर तक तलना नहीं है, वरना ये क्या है, काले पड़ जाएंगे। ये देखिए हमारा बड़ा अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे सारे बड़ों को। ये देखिए इस तरह से हमारा बड़ा तैयार हो गया है। अच्छा लग रहा है ना देखने में। अब हम दूसरा बैच भी निकाल लेंगे। ये दूसरा बैच भी निकल गया हमारे बड़े का। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आते हैं, तो एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। देखिए हमारी बन गई है ये साबूदाने बड़े, इस तरह से दिखेंगे। अब हम बना लेते हैं फटाफट केले की टिक्की। केले को हमने पहले ही बॉईल करके रख लिया था। अब केले में एक कट लगाएंगे और उसका छिलका उतार लेंगे। बहुत आराम से निकल जाता है छिलका, कोई दिक्कत नहीं आती है। और ऊपर का और नीचे का पार्ट जो है ना, थोड़ा काला काला पड़ जाता है, उसको हम निकाल कर अलग कर देंगे। इस तरह से अलग कर दिया है। ये देखिए हमने इस केले को छील लिया है। अब इन सारे केलों को हम ग्रेट कर लेंगे। केले हमारे ग्रेट हो गए हैं। अब इसमें हम एक बॉईल किया हुआ आलू है, उसको ग्रेट कर लेंगे। आधा इंच अदरक का टुकड़ा लिया है मैंने, उसको भी मैंने ग्रेट कर लिया है। ये सारी चीज़ें ग्रेट हो गई हैं। अब इसमें हम हरी मिर्च, हरा धनिया का पत्ता, काली मिर्च और जीरा पाउडर डाल देंगे। इन सबको डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से देखिए हमारा मिक्स हो गया है। अब इसकी हम टिक्कियाँ तैयार कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए हमारी टिक्की बनके तैयार हो गई है। इस तरह से अच्छी लग रही है ना देखने में। अब इसको हम फटाफट कढ़ाई में फ्राई कर लेते हैं। बहुत जल्दी ये होती है तैयार। केले की टिक्की इतनी स्वादिष्ट लगती है खाने में कि क्या ही बताएं। खाए तो खाते ही रह गए सब बच्चे, और मांग रहे थे बार बार खाने के लिए। ये देखिए उलट पलट करके हम इसको फ्राई कर लेंगे और बाद में इसको हम हल्के हाथों से दबा देंगे, थोड़ा सा अंदर तक ये सिक जाए। जैसे आलू की टिक्की बनती है ना, बिल्कुल वैसे ही इसको हम फ्राई कर लेंगे। अच्छे से फ्राई हो चुकी है हमारी ये टिक्कियाँ। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अच्छी लग रही है ना, बिल्कुल पता ही नहीं चलता है कि हम आलू की टिक्की खा रहे हैं या केले की टिक्की खा रहे हैं। अब चलिए फटाफट इसको सर्व कर लेते हैं। ये मैंने प्लेट में टिक्कियाँ रख रही हूँ। अब इसके ऊपर मैं डालूँगी दही। दही में मैंने चीनी मिक्स कर लिया था। इसके ऊपर मैंने डाला है भुना हुआ जीरा। उसके बाद उसमें काली मिर्च डाल देंगे और
सेंधा नमक डाल सकते हैं ऊपर से अगर आप खाते हैं तो। बहुत से घर में सेंधा नमक नहीं खाया जाता है, इसलिए वो नहीं भी डाल सकते हैं। इसके ऊपर मैंने डाले हैं अनार के दाने, ऊपर से थोड़ा सा दही और डाल देंगे। मिलेंगे नए ब्लॉग में, बाय बाय।